Welcome back to my channel, that is Prose and Poetry Hub. So as promised कि मैंने कहा था कि मैं PYQ जो है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको अलग से और एक वीडियो में लाऊंगी. सो दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ आर्न जेनिफर्स टाइगर, जिसमें मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चंस को ऐड किया है, बी इट एक्सट्रैक्ट बेस्ड, बी इट हाई यील्डेड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, और बी इट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, सब टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किया है. यू आर गोइंग टू गेट सम लाइक एकदम मतलब इससे हम आपको पता चलेगा कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने बार रिपीट हुए हैं या सेम टॉपिक से कितने बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो दैट यू कैन गेट अ अंडरस्टैंडिंग कि इस पर्टिकुलर चीज़ को तुम्हें छोड़ना ही नहीं है. ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. और अगर आपने लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, प्लीज़ डू इट. इससे एक तो जो बाकी लोग हैं उनको फ़ायदा होगा, एंड दूसरा इट विल रियली बूस्ट अप मी. ठीक है, मुझे भी बूस्टअप करेगा एंड साथ साथ मेरे कॉन्फिडेंस को भी बूस्टअप करेगा, सो दैट आई कैन ऑल्सो एक पॉजिटिव अप्रोच होता है. अगर इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशन, मतलब अगर मैं आपको अच्छा कंटेंट दे रही हूँ, अच्छा एजुकेशन दे रही हूँ, देन यू ऑल्सो हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि आप मुझे हेल्प करें. तो बाई लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब यू कैन डू दैट, सो प्लीज़ डू इट. अच्छा ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम कवर करने वाले हैं हाई यील्डेड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. तो इसमें मैंने एक्सट्रैक्ट्स जो है स्टार्टिंग में लाए हैं. तो एक्सट्रैक्ट्स हम पहले कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं. सो इसमें स्टार्ट करते हैं. सो पहला जो हमें गिवन है, एक एक्सट्रैक्ट गिवन है एंड उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस का आंसर देना है उस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट के बेस पर ही. उसके अलावा हमें कुछ और एड ऑन नहीं करना. ठीक है. रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस. उस एक्सट्रैक्ट को ही पढ़ के हमें आंसर करना है. एनीथिंग अदर देन दिस हमें ऐड नहीं करना है. ठीक है. ये मोस्टली 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं. ये मोस्टली क्या होते हैं, 1 मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है. ओके. सो यू सी हियर, they do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. सो इसमें क्वेश्चन आ रहा है हु डज दे रेफर टू. इसमें जो दे है वो कौन है. ठीक है. ये जो दे है वो किसको रेफर किया जा रहा है. सो दे आर एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स जो विच वेयर मेड बाय अर्न जेनिफर्स ऑन हर पैनल. ये जो पैनल मतलब पैनल वो एम्ब्रॉयडरी करने का वो जगह है जहाँ उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की थी, टाइगर्स बनाए थे, क्रिएट किया था. ठीक है. सो इधर जो दे है वो कौन है, वो एम्ब्रॉयडर्ड वाले टाइगर्स हैं. राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज द फ्रेज स्लिक शिवैलरिक सर्टेनिटी इम्प्लाई. ये जो स्लिक शिवैलरिक सर्टेनिटी है ये क्या इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई करता है दैट जो टाइगर्स है वो ग्रेस में मूव करते हैं. द टाइगर्स मूव विद ग्रेस, कॉन्फिडेंस, ऑनर एंड फियरलेसनेस, अनटेम्ड बाय ह्यूमन प्रेजेंस और मेल डोमिनेंस. मतलब दे आर लीस्ट बॉदर्ड ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनी मेल डोमिनेंसी. ठीक है. उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता. अनलाइक ह्यूमन्स, अनलाइक अर्न जेनिफर जो मतलब बहुत ज़्यादा दबी हुई थी. शी वॉज सप्रेस्ड बाय द मेल डोमिनेंसी. ठीक है. बाय द ह्यूमन प्रेजेंस. तो इधर ये कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है. जो टाइगर है वो अनटेम्ड है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा प्राउड है, बहुत ज़्यादा ग्रेस है, उसमें फियरलेसनेस है. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइसेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी. तो आइडेंटिफाई करना है किसको, लिटरेरी डिवाइस. तो बेसिकली हमने ऑलरेडी जो पोएटिक डिवाइसेस थे वो सब हमने कंप्लीट कर लिए थे इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ अर्न जेनिफर्स टाइगर. तो ये जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो हमें हर एक पोएम में लाती है. राइट. बिकॉज इससे हो सकता है कि डायरेक्ट ना पूछे, बट ऐसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं मैक्सिमम टाइम्स. ओके. सो इसमें क्या है, देखो आइडेंटिफाई करना है लिटरेरी डिवाइस किसमें, स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी. तो स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी में जो सी कॉन्सोनेंट है वो बार बार रिपीट हो रहा है, सो इट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन. प्लस और एक चीज़ है दैट इज़ इमेजरी मतलब कि ऐसा कोई चीज़ मतलब जो हुआ नहीं हो बट हम उसे मतलब जैसे कि टाइगर्स मतलब एम्ब्रॉयडर्ड थे वो कहाँ थे, पैनल में. बट ऐसा दिखाया गया है जो टाइगर्स है वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा ऑनर है, बहुत ज़्यादा फियरलेस है. ठीक है. तो दिस इज़ थोड़ा मैंने इमेजिन करके हम ऐसा बोल रहे हैं. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू, देयर आर 3 एक्सट्रैक्ट्स. आई थिंक 3 एक्सट्रैक्ट्स को हम करने वाले हैं. अब मैंने जो है ये क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चन के फॉर्म में लाए हैं, मतलब इन अ काइंड ऑफ 1 मार्क का क्वेश्चन के बेस पे लाए हैं. बट
मैक्सिमम टाइम्स में जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको ऑप्शंस दिया होता है, सो इट बिकम्स रियली इजी फॉर यू टू मार्क द क्वेश्चंस। बट मैं इसलिए सेंटेंस वाइज लाई हूँ सो दैट यू कैन लाइक इट कैन बी ईजियर फॉर यू। अगर मान लो ऑप्शंस में नहीं आता है तो एक ऐसे सेंटेंस में आएगा, तो सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है, कैसे वन वर्ड वाले क्वेश्चंस को एड्रेस करना होता है। बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन हो या 2 मार्क क्वेश्चन हो, वो उतना ज़्यादा लिख लेते हैं जितना ज़रूरी नहीं है। हमें एक एक्सट्रैक्ट गिवन होगा एंड उस एक्सट्रैक्ट के बेस पर हमें क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। वी कैन नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ दी आंसर। मतलब हम अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है मैक्सिमम 2 लाइन्स, ठीक है। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है मैक्सिमम 6 लाइन्स, उससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते। 5 मार्क का क्वेश्चन है 2 पेज नहीं भरना है, एटलीस्ट 1 पेज और 1.5, इतना ज़्यादा लिखोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होना चाहिए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। सो हम एक्सट्रैक्ट 1 करने हैं, दैट इज Aunt Jennifer's tiger prance across a screen, bright topaz denizens of the world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. सो इसमें देखो व्हाट डज द फ्रेज ब्राइट टोपेज डेनिजन्स सजेस्ट। तो इसमें हमने देखा था कि ब्राइट टोपेज क्या होता है। अभी देखो इसका आंसर्स मैंने नीचे लिखा है सो दैट जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका हम पहले आंसर दें एंड उसको चेक कर सके कि क्या वो पॉइंट्स हमारे उस आंसर में है या नहीं, ताकि हमें पता चले कि व्हाट आर दी थिंग्स और व्हाट आर द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू ऐड ऑन, ठीक है, इन द क्वेश्चन, सॉरी इन द आंसर। सो व्हाट डज द फ्रेज ब्राइट टोपेज डेनिजन्स, मतलब इसका मतलब ये है कि जो ब्राइट टोपेज क्या था कि इन्होंने मतलब जो हमारे पोइट है उन्होंने ये किया है कि जो एड्रियन रीच है उन्होंने ये कहा कि जो टाइगर्स है उनको ब्राइट टोपेज के साथ कंपेयर किया गया है। ब्राइट टोपेज मतलब येलो कलर का जो जेमस्टोन होता है उसी तरह टाइगर को कंपेयर किया गया है। जो टाइगर्स है वो क्या है, ब्राइट टोपेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, वाई डू द टाइगर्स नॉट फियर द मैन बिनीथ द ट्री। तो वो क्यों फ्यूरलेस है, दे आर वेरी फ्यूरलेस। पहला चीज़ तो वो बहुत ज़्यादा प्राउड है, बहुत ज़्यादा ऑनर है, वो अनटेम्ड है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर लीस्ट बॉदर्ड ऑफ द पीपल प्रेजेंट, उनके ह्यूमन प्रेजेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें मेल डोमिनेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ देयर डज दिस रिवील, तो हमने ये पहले से डिस्कस कर लिया था। Moving to the next, that is explain the contrast between Aunt Jennifer and his tiger her tiger in this stanza। तो हमने ऑलरेडी ये कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में। हमने देखा था कि आंट जेनिफर जो है वो बहुत ज़्यादा डरी होती है, उनमें कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है। शी इज़ टेम्ड, शी इज़ वेरी मच फियरफुल, वो बहुत ज़्यादा फियर में रहती है एंड शी इज़ बॉदरिंग द मेल डोमिनेंसी एंड ह्यूमन्स प्रेजेंस, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा डरी होती है, वो अपने हॉबी को परस्यू करने में भी उन्हें जो है उनका जो फिंगर्स है वो फ्लटर करता है। बट ऑन द अदर हैंड जो टाइगर्स है वो फियरलेस है एंड वो दे आर वेरी ऑनर्ड एंड दे आर वेरी प्राइड, वो बहुत फियरलेस है। दे आर अनटेम्ड बाई एनी वंस प्रेजेंस, बी इट ह्यूमन बींग्स और बी इट द मेल डोमिनेंस, नथिंग बॉदर्स देम। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। ये देखो और एक बार पूछा, ठीक है। तो ये देखो कि ये बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी ये बार बार पूछा गया। मैंने लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें भी सेम चीज़ पूछा गया था व्हाट विल बी द लिटरेरी डिवाइस ऑफ दिस फ्रेज स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। तो इसमें फिर से पूछा गया, देखा तो एलिट्रेशन है, अगेन वी नो दैट कि ये एलिट्रेशन होगा इसका आंसर। सो इससे पता चल रहा है कि ये फ्रेज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है, राइट। ओके, आई होप ये बहुत क्लियर हो गया होगा एंड इस वीडियो से आपको मतलब आंसर पता ही चल गया होगा कि ये ही होगा इसका आंसर, राइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। अब अच्छा, इससे पहले मैं इस आंसर्स का एक बार रिव्यू दिखा दूँ, मतलब इस आंसर को दिखा देती हूँ तो दैट गेट्स लिटिल ईजियर फॉर यू। एक बार रुको, कहाँ चला गया। ओके, सो ये देखो ये आंसर्स है ऑफ द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट। इधर गिवन है, देखो मैं सब आंसर मैंने लिस्ट आउट किए गए हैं। देखो ब्राइट टोपेज डेनिजन्स मतलब इट हाईलाइट्स द वाइब्रेंट येलो गोल्ड कलर ऑफ द टाइगर्स एंड देयर नेचुरल फियरलेस बिलोंगिंग इन द फॉरेस्ट, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। नेक्स्ट क्या है, नो फियर ऑफ मैन, जो हमने देखा था द टाइगर्स आर वाइल्ड, डोमिनेंट, अनटेम्ड, दिस रिवील्स देयर कॉन्फिडेंस, करेज एंड शिवलरिक नेचर।
इसके बाद हमने कॉन्ट्रास्ट देखा कि आंट जेनिफर जो है वो फेयरफुल है, वीक है, ऑप्रेस्ड है, सप्रेस्ड है बाय पेट्रियार्कल अथॉरिटी, बाय पेट्रियार्कल डोमिनेंसी, वेयर एज जो उनके टाइगर्स है वो बोल्ड इनफ है, फ्री है, कॉन्फिडेंट है, फियरलेस है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद क्या है पोएटिक डिवाइस, एलिट्रेशन, जो हमने देखा कि अगर सी और एस साउंड बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसीलिए ये एलिट्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट को हम जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट क्या है, ये देखो, आंट जेनिफर्स टाइगर फ्लटरिंग थ्रू हर ओल फाइंड इवन द इवोरी नीडल हार्ड टू पुल, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सीट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब देखो नेक्स्ट जो एक्सट्रैक्ट हमें गिवन है उसके बेस पर हमें आंसर करना है। वाई आर आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर उल, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, शी वॉज़ वेरी वीक, शी वॉज़ वेरी सप्रेस्ड बाय द मेल डोमिनेंसी, एंड उन्हें अपनी हॉबी को परस्यू करने में भी बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, डर लग रहा था, ठीक है, बिकॉज शी वॉज सप्रेस्ड। नेक्स्ट, एंड उनकी जो मैरिज थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, बहुत ज़्यादा मतलब शी वॉज़ नॉट हैप्पी इन दैट मैरिज, एंड उसकी वजह से ये सब दिखाई देता था उनके जो मतलब नेचुरली वो जो चीज़ करती थी उनमें लाइक एक इम्पैक्ट पड़ता था। अच्छा, मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट डज द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिंबलाइज। ये जो मैसिव वेट है अंकल्स वेडिंग बैंड का, वो क्या सिंबलाइज करता है, वो सिंबलाइज करता है कि जो मैरिज था वो कभी भी मतलब इट वॉजंट हैप्पी, एक हैप्पीली मैरिज नहीं था, वो हमेशा एक बर्डन लगा है आंट जेनिफर्स को, एंड आंट जेनिफर वॉज नॉट हैप्पी विद द मैरिज, शी ऑलवेज फेल्ट लाइक इट वॉज अ बर्डन टू हर, एंड इट वॉज द रीज़न फॉर हर वीकनेस, फॉर हर like tamed behavior, ठीक है। Why is the ivory needle hard to pull for Aunt Jennifer? Again, she was weak. उन्हें वो मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ज़्यादा ड्रेन थी, जिसकी वजह से वो अपने हॉबी को परस्यू नहीं कर पा रही थी, अपने इवोरी नीडल को मतलब वो अच्छे से लाइक मतलब शी वॉज नॉट एबल टू पुल द नीडल। वाई शी वॉज हर फिंगर्स वेयर फ्लटरिंग, ठीक है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। Which poetic device or figure of speech is present in massive weight? इसका आंसर क्या है, देखो, जो मैसिव वेट कहा गया है मतलब थोड़ा एग्जाजरेट करके बताया गया है, जो हम लाइक जो नॉर्मली जो बैंड होता है, बैंड मतलब रिंग कहा जा रहा है, जो हमारा मैरिज का रिंग होता है वो बहुत लाइट वेट होता है, बट इसमें मैसिव वेट क्यों कहा गया, क्योंकि इधर दिखाया जा रहा है ये इट वॉज नॉट ओनली जस्ट अ रिंग बट अ बर्डन ऑफ लाइफ, एक बर्डन था, ठीक है। तो इसमें जो है बेसिकली हाइपरबोले, ठीक है, हाइपरबोले को ही हम लेने वाले हैं। हाइपरबोले इज़ द पोएटिक डिवाइस और द फिगर ऑफ स्पीच जो हम मतलब इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें एग्जाजरेट करके बताया गया है कि दैट रिंग वाज नॉट ओनली अ सिंगल रिंग, इट वाज अ बर्डन ऑफ हर लाइफ, ठीक है, जो उन्होंने अपने लाइक आप ही ले लिया था, ठीक है। एक बार इसके आंसर्स को भी एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, फिंगर्स फ्लटरिंग मतलब क्या है, हर फिंगर्स आर शेकिंग ड्यू टू नर्वसनेस, मेंटल ट्रोमा एंड फिजिकल फ्रेलिटी caused by years of living under patriarchal oppression, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया। अंकल्स वेडिंग बैंड क्या सिंपलाइज करता है, बर्डन ऑफ ऑप्रेसिव अनहैप्पी मैरिज एंड द डोमिनेंट कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस ऑफ हर हस्बैंड, ये सब हमने कहा था। बट यू नीड टू नो क्या क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑपरेशन मतलब एक बर्डन ऑफ ऑप्रेसिव था, ठीक है, दूसरा क्या है, अनहैप्पी थी वो, डोमिनेंट एक फीलिंग थी उसमें, कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस था ऑफ हर हस्बैंड ऑन हर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हार्ड टू पुल नीडल, तो इसमें क्या है, शी इज़ साइकोलॉजिकली ड्रेन, जैसे कि मैंने बोला कि वो इमोशनली और मेंटली ड्रेन थी, जिसकी वजह से वो जो है जो नीडल है उसको पुल नहीं कर पा रही थी, हर फिंगर्स वर फ्लटरिंग, शी वॉज विक्टिमाइज्ड बाय मैरिटल ऑपरेशन, तो वो जो है मैरिज की ऑपरेशन से भी मतलब एक ऑप्रेसिव मैरिज था, वो एक सप्रेस मैरिज था जो उन पे दबाव दे रहा था, ठीक है। तो इसकी वजह से शी वॉज अ विक्टिम ऑफ दैट टिपिकल मैरिज, ठीक है, दैट टिपिकल मैरिज इन विच द पेट्रियार्कल सोसाइटी हैज़ द मेन रोल, ठीक है। तो इसकी वजह से वो फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली हर तरीके से ड्रेन्ड आउट थी, ठीक है। पोएटिक डिवाइस क्या है, हाइपरबोले, जहाँ हम कोई भी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जाजरेट करके बताते हैं, ठीक है। देखो, अ स्मॉल लाइट वेट रिंग एक्सर्टिंग अ मैसिव वेट, जो एक स्मॉल रिंग था उसका लाइट वेट होना चाहिए, बट वो एक मैसिव वेट क्यों है, बिकॉज ऑफ द लाइक मैरिटल ऑपरेशन, बिकॉज ऑफ द लाइक क्या बोलते हैं, पेट्रियार्कल डोमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज द एक्सट्रैक्ट नंबर 3, जो लास्ट एक्सट्रैक्ट है हमारा, इसको हम कर लेते हैं। इफ़ यू
टू सी कि मैंने पूरा पोएम को ही एक्सट्रैक्ट बेस में लाइक कन्वर्ट किया है, राइट. When aunt is there, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. ठीक है, अब इसमें देखते हैं व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेज रिंग्ड विद ऑर्डिल्स. इसका मतलब क्या है? रिंग्ड विद ऑर्डिल्स मतलब अभी भी उनमें एक जो मैरिज का प्रेशर बना रहा, ठीक है, अभी तक जो है वो पूरी तरह से फ्रीडम नहीं पा चुकी है, मतलब मरने के बाद भी फिर भी वो जो है मैरिज से बंधी हुई है. ठीक है, देखो इधर लिखा है रिंग विद ऑडियल्स मतलब अ डबल मीनिंग, द ग्लिटरिंग वेडिंग रिंग ऑन हर फिंगर. दूसरा चीज़ क्या है? बीइंग सिम्बॉलिकली ट्रैप. इससे शो करता है कि वो अभी तक ट्रैप्ड है मैरिज में बाय द पेनफुल ट्रायल्स ऑफ हर मैरिड लाइफ. ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है. नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन टू द टाइगर व्हेन आंट जेनिफर डाई. तो अगर आंट जेनिफर मर जाती है तो उसके बाद टाइगर को क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा. टाइगर वैसे के वैसे ही रहेंगे, फियरलेस, प्राउड, अनअफ्रेड. ठीक है, देखो इधर लिखा है दे विल सर्वाइव हर डेथ. वो सर्वाइव करेंगे. ठीक है, कंटिन्यूइंग टू प्रांस प्राउडली. वो कंटिन्यू करेंगे प्रांस करना, मूव करना बोल्डली एंड फ्रीली अक्रॉस द एम्ब्रॉयडरी स्कीम दैट इज द पैनल. इधर जो पैनल बार बार कहा जा रहा है वो क्या है? एम्ब्रॉयडरी वाले स्क्रीन को कहा जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है what contrast is highlighted between the life of Aunt Jennifer and the art she creates. Again उसमें कहा था कि टाइगर और आंट में क्या कॉन्ट्रास्ट है. इसमें पूछा जा रहा है आंट जेनिफर और उनके क्रिएशन कौन थे? टाइगर्स थे. उनमें क्या कॉन्ट्रास्ट है? अगेन द सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड. तो इससे पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लाइफ एंड आर्ट. हर लाइफ वॉज स्पेंट इन सब्जुगेशन, फियर एंड साइलेंस, वेयर इज जो हर आर्ट रिप्रेजेंट्स इमॉर्टल फ्रीडम, ब्रेवरी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन. इसे सेल्फ एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेस करिए कि वो ऐसा रहना चाहती है बट उनका लाइफ वैसा नहीं है. शी इज़ ऑप्रेस्ड, शी इज सप्रेस्ड बाय द पेट्रियार्कल डोमिनेंस. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज एक्सप्लेन द आयरनी इन द फाइनल 2 लाइन्स ऑफ द पोएम. जो फाइनल 2 लाइन्स है उनमें क्या आयरनी मेंशन किया गया है. सो इसमें देख लो आंसर. इसमें क्या आंसर गिवन है? देखो आयरनी इन फाइनल लाइन्स. जो आंट जेनिफर रिमेन्स ऑप्रेस्ड एंड डिफीटेड इवन इन डेथ. डेथ के बाद भी वो डिफीटेड है, ऑप्रेस्ड है. ये हर क्रिएशन जो है वो वाइब्रेंट फ्रीडम एम्बडी कर रहे हैं. मतलब हर क्रिएशंस एम्बडी द वाइब्रेंट फ्रीडम शी कुड नेवर अचीव. वो कभी भी वो अचीव नहीं कर पाई जो उनके क्रिएशंस ने अचीव किया. राइट, ओके. सो इधर हमने 3 एक्सट्रैक्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं विथ फुल आंसर हमने अभी डिस्कस कर लिया है. अब हम चलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में. ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क के क्वेश्चंस. जो मैंने अभी तुम्हें समझाया था कि अगर मान लो 1 मार्क का क्वेश्चन गिवन है, मैक्सिमम 2 लाइन्स आर दी आंसर्स. मैक्सिमम 2 लाइन्स के आंसर लिख सकते हो, उससे ज़्यादा मत लिखो क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है. 1 मार्क ही मिलेगा. इससे क्या होगा? इससे एक तो टाइम बचेगा, दूसरा पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखोगे, ईजिली विल गेट द मार्क्स. राइट, कोई भी कट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा. बट इफ़ यू वांट कि 1 मार्क को मैं 5 लाइन लिखूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, दे विल ओनली फाइंड आउट द पॉइंट दैट दे नीड्स इन योर आंसर. अगर वो नहीं है दे विल जस्ट सिंपली कट. ठीक है, सो अभी हम 2 मार्क के क्वेश्चन में जा रहे हैं जिसमें मैक्सिमम यू नीड टू राइट 6 लाइन्स. ठीक है, उसमें हर एक पॉइंट होना चाहिए. मेक श्योर दैट. ठीक है, सो हाउ डू डेनिजन्स एंड chivalry add to our understanding of the tiger's attitude. Denizens indicate the tigers are comfortable, native dwellers of wild green forest. Chivalric attributes to them a noble, honorable, and heroic bravery. Together, these words depict the tigers are proud, confident, and inherited, uninhibited creatures who rule their domain विदाउट फियर. जो अपने डोमेन को बहुत अच्छी तरह से विदाउट फियर जो है रूल करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई आर आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग. क्यों उनका जो फिंगर्स थे वो फ्लटर क्यों कर रहे थे वाइल शी वॉज पुलिंग द नीडल. ठीक है, एंड वॉट कॉजेज दिस डिफिकल्टी. एंड किसकी वजह से ये डिफिकल्टी हो रहा था. सो आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटर बिकॉज शी इज़ फिजिकली वीक, मेंटली ट्रामेटाइज बाई ईयर्स ऑफ डोमेस्टिक ऑपरेशन और पेट्रियार्कल ऑपरेशन. The fear and pressure of living under her husband's dominant authority have shattered her confidence, making even pulling an ivory needle feel like a strenuous task. Strenuous task मतलब बहुत ज़्यादा stressful task. तो strenuous मतलब क्या है? Stressful. ठीक है, stressful. Okay.
नेक्स्ट आता है व्हाट इज सजेस्टेड बाय द फ्रेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अगेन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। देखा कि एक ही टाइप के क्वेश्चन को एक बार 1 मार्क क्वेश्चन में दिया एंड अभी 2 मार्क के क्वेश्चन में दे रहे हैं, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द वेडिंग बैंड रिप्रेजेंट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड इट्स मैसिव वेट सिग्निफाइज द अनबियरेबल हैवी बर्डन ऑफ पेट्रियार्कल ऑपरेशन। इट सजेस्ट दैट हर मैरिज वॉज अनहैप्पी, रेस्ट्रिक्टिव एंड रॉब्ड हर ऑफ हर पर्सनल फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। तो उनसे उनकी इंडिविजुअलिटी छीन ली गई, उनकी पर्सनल फ्रीडम छीन ली गई, उनकी जो एक जो अच्छा सा लाइफ था वो ख़त्म किया गया। ठीक है, एंड बर्डन ऑफ पेट्रियार्कल ऑपरेशन आ गया था। हाउ आर आंट जेनिफर्स टाइगर डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर एंड लाइफ। तो उनका फिर से सेम पूछा जा रहा है कॉन्ट्रास्ट कि आंट जेनिफर और टाइगर और उन मतलब उनके क्रिएशन में क्या डिफरेंस था। अगेन आंट जेनिफर्स इज मीक, सबमिसिव, terrified and bound by marital constraints. In stark contrast, the tigers she embroidered are proud, fearless, chivalric and free. They represent the wild, uninhibited alter ego and subconscious desire for freedom that she could never experience in her real life. जो वो खुद एक्सपीरियंस नहीं कर पाई थी, अचीव नहीं कर पाई थी, वो सब उनके क्रिएशन ने अचीव किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन टू द टाइगर्स आफ्टर हर डेथ। अगर टाइगर्स मतलब अगर आंट जेनिफर मर जाती है तो उनके बाद टाइगर्स का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। दे विल प्रांस प्राउडली विदाउट बीइंग अफ्रेड, दे आर लाइक दे विल रूल देयर डोमेन विदाउट एनी वंस डोमिनेंस। ठीक है, what does this convey about the art or human life। again this question, so ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स अ रिपीटेटिव क्वेश्चन। ठीक है, सो यू नीड टू मास्टर दिस क्वेश्चन, राइट। देखो आंसर क्या है, आफ्टर आंट जेनिफर डाइज हर एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स विल लिव लॉन्ग और लिव ऑन, continuing to prance proudly and fearlessly. This highlights the timeless nature of art, while human life is temporary। जो human life है वो temporary है, but जो highlights है, जो creation है of art, वो क्या है, वो temporary नहीं है। And subject to suffering, creative expression remains immortal and outlast moral oppression। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा आता है लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जिस जो 4 to 5 मार्क्स में पूछा जाता है, उससे ज़्यादा मार्क्स में पूछा नहीं जाता। सो देखो इसमें क्या गया है, क्या कहा गया है, एंड हाउ यू नीड टू एड्रेस द आंसर। ये जो 4 मार्क एंड 5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज़्यादा भरना नहीं होता है। यू नीड टू मैंशन ऑल दी पॉइंट्स। एंड मैंने पहले भी मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो दिया था शायद, या इन द शॉर्ट्स सेक्शन, अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ रेफर दैट। उसमें मैंने मेंशन किया है कि अगर आपको इंग्लिश में अच्छा मार्क्स आना है, 95 प्लस लाना है, फॉर दैट रीज़न कैसे लिखना होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंस्ट्रक्ट इट। कैसे आपको लिखना है पूरे आंसर को, ऐसा नहीं है कि जस्ट आप पूरा समरी लिख लो, इट विल नॉट वर्क। ठीक है, पहले शायद वर्क कर जाता था, अब नहीं होता। अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ गया है, हाई एक्सट्रैक्ट बेस्ड आ गया है, तो मोर फोकस ऑन दी पर्टिकुलर पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। अभी देखो, अभी देखना कि कैसे चीज़ों को ड्राफ्ट किया गया है आंसर में। आर्ट आउटलास्ट ह्यूमन सफरिंग्स, डिस्कस विथ रेफरेंस टू द पॉइंट। आर्ट जो है वो आउटलास्ट करता है ह्यूमन की सफरिंग को, इसको हमें क्या करना है, डिस्कस करना है विद द रेफरेंस टू द पॉइंट। इन आंट जेनिफर्स टाइगर, जो किसने लिखा है, एड्रियन रीच। मैंने पहले क्यों पॉइंट का नाम एड्रेस किया था, बिकॉज व्हेन यू ऐड द पॉइंट्स नेम, इससे एक हाईलाइट बनता है किसके आँखों पे, जो हमारा कॉपी चेक करता है। ठीक है, अगर मैं तुम्हारा कॉपी चेक कर रही हूँ एंड उसमें अगर तुमने पहले मेंशन किया है कि आंट जेनिफर्स टाइगर को किसने लिखा है, एड्रियन रीच ने, तो उससे एक बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि एग्जैक्टली दैट पर्सन हैज़ रेड दिस चैप्टर, रेड दिस पोएम, उसे पता है क्या है। ठीक है, तो एक बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट है ये, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इधर देख लो, देखो, सो इन आंट जेनिफर्स टाइगर, Adrian Rich highlights a poignant contrast between the mortality and vulnerability of human life and the enduring power of art। ठीक है, इसमें ये सब दिखाया जाता है, ये सब हाईलाइट किया जाता है। Next is Aunt Jennifer spends her entire life victimized by male dominancy and suffocated by the massive weight of her marriage. Even in death, her terrified hands carry the mark of ordeals that mastered her. However, the tigers she created on her
टेपेस्ट्री मतलब कि जो वो पैनल था, represents an immortal legacy of power and freedom. Long after Aunt Jennifer passes away, her tigers will continue, go on prancing proud and unafraid. Her art serves as a lasting silent rebellion against patriarchal constraints. Though the artist dies, defeated by societal pressures, her creation eternally captures the untamed spirit of independence, proving that art transcends, ठीक है, ह्यूमन सफरिंग एंड outlives its creator, ठीक है. हो सकता है जिसने क्रिएट किया है वो मर गया है, पर उसके क्रिएशन जो है वो हमेशा रहेंगे, ठीक है, दे आर इमॉर्टल. एनालाइज द मेजर सिम्बल्स यूज इन द पोएम एंड देयर अंडरलाइंग मीनिंग्स, ठीक है. तो हमें क्या करना है, हमें एनालाइज करना है जो भी मेजर सिम्बल्स है, ठीक है, एंड उनका क्या मीनिंग है. जैसे कि एड्रियन रीच बहुत सारी चीज़ों को दर्शाती है. जैसे कि देखो, एड्रियन रीच यूजेस सेवरल विविड सिम्बल्स टू क्रिटिक पैट्रियार्कल ऑपरेशन एंड पोइट्री फीमेल स्ट्रगल. पोइट्री द फीमेल स्ट्रगल, कि फीमेल जब एक फीमेल मैरिज करती है तो उनमें कितना ज़्यादा दबाव आ सकता है. द टाइगर्स, ये क्या सिंपलाइज करते हैं, मैंने ऑलरेडी ये सब डिस्कस किया था राइट इन द लास्ट लेक्चर. सो मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ. सिंबलाइज करेज, फ्रीडम, शिवलरिक एंड द सप्रेस्ड डिज़ायर ऑफ आंट जेनिफर टू लिव फियरलेसली विदाउट मेल डोमिनेंसी. नेक्स्ट क्या है, अंकल्स वेडिंग बैंड, ठीक है. अंकल्स वेडिंग बैंड क्या सिंबलाइज करता है, हैवी बर्डन ऑफ मेल अथॉरिटी, डोमेस्टिक ट्रैप एंड द लॉस ऑफ पर्सनल फ्रीडम विद इन ऑपरेसिव मैरिज. फिर आता है इवोरी नीडल एंड फ्लटरिंग फिंगर्स. ये क्या मेंशन करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फ्रेलिटी, फियर एंड पैरालाइजिंग इम्पैक्ट ऑफ इंटिमिडेशन. नेक्स्ट आता है रिंग्ड विद ऑर्डियल्स, मतलब कि सिंबलाइजेस बोथ द लिटरल वेडिंग रिंग एंड द मेटामॉर्फिकल केज ऑफ पेट्रियार्कल ऑब्लिगेशंस एंड सर्कलिंग हर लाइफ. A world of green क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द वाइल्ड नेचुरल एंड अनरेस्ट्रिक्टेड स्पेस ऑफ फ्रीडम, कंट्रास्टिंग शार्पली विद द क्रैम्प्ड डोमेस्टिक स्फीयर आंट जेनिफर इनहेबिट्स. जहाँ आंट जेनिफर रहती है वो बहुत ज़्यादा फ्रीडमलेस है, ठीक है, बट ऑन द कॉन्ट्रास्ट जो टाइगर्स जहाँ रहते हैं वो फॉरेस्ट ग्रीन ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन जो है वो एकदम फियरलेस जगह है, एक स्पेस ऑफ फ्रीडम है, ठीक है. तो ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है शार्पली विद द क्रैम्प्ड डोमेस्टिक स्फीयर ऑफ आंट जेनिफर इनहेबिट्स. फिर आता है वेलो बेस्ड या लॉन्ग टाइप आंसर्स, अगेन ऑफ 5 मार्क्स या 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है. अगेन इसमें क्या बोला है, आर्ट सर्वाइव्स द आर्टिस्ट. ये पहले भी मैंने ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ गया है, तो इसमें मैं फिर से नहीं कर रही हूँ, बट डू लाइक मेक श्योर कि आप देखो कैसा फ्रेमवर्क है. पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है, फिर आर्टिस्ट के फेट को बताया गया है, ठीक है, फिर आर्टिस्ट की इमॉर्टिलिटी को बताया गया है, एंड लास्टली कंक्लूड किया गया है. डू यू अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क. पहले हमने आंसर को कैसे शुरू किया, इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद हमने क्या किया, आर्टिस्ट के फेट को समझाया कि आर्टिस्ट का फेट कैसा है, एंड उसके बाद हमने देखा कि आर्टिस्ट की इमॉर्टिलिटी क्या है, एंड दूसरा लास्ट जो है कैसे कंक्लूड करना है विद द कंक्लूजन. दैट इज़ द फ्रेमवर्क, ठीक है. अब क्या करना है, अब मैंने इसमें अटैच कर दिया है उन लोगों के लिए समरी जो मतलब हर रोज़ एक बार रिविजन करना चाहते हैं. तो इसमें एक समरी ऑफ आंट जेनिफर्स टाइगर मैंने अटैच कर दिया है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज, इससे ईजी होगा, ठीक है. तो ये समरी है, नॉट टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट, ठीक है. एंड ये भी मतलब अगर पाँच मार्क का क्वेश्चन आता है कि मान लो यू नीड टू एक्सप्लेन द होल पोएम, दिस इज़ द थिंग यू कैन राइट. आई होप दिस इज़ क्लियर. तो इधर जाके हमारा पूरा लेक्चर, पूरा जो आंट जेनिफर्स टाइगर है वो पूरा कंप्लीट होता है. हर एक चीज़ मैंने मेंशन किया है, हर एक चीज़ आपको मैंने बताया है कि क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है. सो मेक श्योर यू आर लाइक डूइंग द थिंग्स जैसे मैंने गाइड किया है आपको. अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है प्लीज़ मेक श्योर यू आर राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन. उससे मुझे पता चलेगा कि मुझे और क्या चीज़ ऐड करना चाहिए. बाकी आंट जेनिफर्स टाइगर में मैंने पूरा सब कुछ जितना कुछ दे सकती हूँ वो सब मैंने ऐड कर दिया. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड आपके जितने सारे लोग मतलब जितने सारे फ्रेंड्स हैं फैमिली मेम्बर्स है सबको भेजो, सबको शेयर करो, सो दैट people get aware of this channel and they can also support me and I can also support them, right? So it's a give and takes relation. And thank you जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, लाइक किया है, कमेंट किया है. आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड नेक्स्ट क्या लेक्चर आएगा मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, बट मे बी अ चैप्टर विल बी कमिंग. सो शायद मैं टाइगर का चैप्टर ला सकती हूँ, द टाइगर. सो इट्स अ वेरी नाइस चैप्टर. सो नेक्स्ट आई विल बी ब्रिंगिंग दैट ओनली.
स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।